ओम साई राम। दुनिया के तमाम साईं भक्तों को बाबा की पावन भूमि शिरडी से मैं ओम साई राम करता हूँ। बहुत सारे साईं भक्तों ने आज ये देखा होगा कि हमारे पिछले जितने भी एपिसोड हुए हैं उस एपिसोड में शायद आपने ये पीछे वाला जो बैकग्राउंड है, जो बाबा का मंदिर है, वो आपने शायद नहीं देखा होगा। वो इसलिए क्योंकि पहली बार आज हम लोग बाबा के मंदिर के पास, जी हाँ बिल्कुल साई समाधि मंदिर के पास, द्वारका माई के बिल्कुल पास से और चावड़ी के बिल्कुल सामने से आज हम ये चलो साईं की ओर इस कार्यक्रम को हम करने जा रहे हैं। और आज मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, जैसे कि मैं आपको कई दिनों से कह रहा हूँ कि आपका बहुत जल्दी साईं के दर्शन आपके होने हैं, साईं के द्वार खुलने हैं और आपको साईं पास बुलाकर अपना सारा आशीर्वाद देकर आपको दर्शन दिलाने हैं। तो मैं आपको आज वही आपका सपना पूरा करने जा रहा हूँ। तो मैं आज एक ऐसे इंसान को, एक ऐसे साईं भक्त को आज यहाँ पर बुलाने जा रहा हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से, जो साईं भक्त आपके दर्शन कराएगा, वो साईं भक्त आपको साईं मंदिर तक पहुंचाएगा, वो साईं भक्त आपको बाबा की चावड़ी दिखाएगा, साईं बाबा की द्वारका माई दिखाएगा। और वो साईं भक्त एक ऐसा साईं भक्त है कि जिन्होंने बचपन से ही मानो कि जिनके खून में ही सेवा लिखी है, मानो जिनके खून में ही साईं भक्तों की सेवा लिखी है। बचपन से ही कई ऐसे सेवा उन्होंने साईं भक्तों के लिए किए, कई ऐसे कार्य साईं भक्तों के लिए किए। और इसी का नतीजा ये है कि साईं बाबा ने मानो अपने रहमतों के फूल उन पर ऐसे बरसाए कि जिनको साईं संस्थान का इतिहास का सबसे कम उम्र वाला ट्रस्टी बनाया, और जिनके द्वारा आज हम साईं बाबा से प्रार्थना करेंगे कि हे साईंनाथ अपने द्वार खोले और दुनिया भर के साईं भक्तों को अपने दर्शन दिलाए। तो चलिए स्वागत करते हैं कैसे साईं भक्त, साईं संस्थान के ट्रस्टी सचिन भाई तांबे जी का मैं स्वागत करता हूँ। नमस्ते मनी भाई। ओम साई राम। ओम साई राम सभी को। सचिन भाई है हमारे साथ। जैसे कि मैंने कहा कि एक ऐसे सेवादार साईं भक्त कि जिनका जीने का एक अपना अलग अंदाज है और सेवा देने का भी अपना एक अलग अंदाज है। तो उसी एक अलग अंदाज के साथ सचिन भाई आज हमारे साथ है। चलो साईं की ओर इस कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मेरे लिए बड़ी ही खुशी का आज का दिन है, क्योंकि पहली बार मैं आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से ये चर्चा करने जा रहा हूं, साईं की बातें करने जा रहा हूं। तो मुझे विश्वास है सचिन भाई, जैसे कि आपके आने पर साईं भक्त पिछले कई दिनों से इंतजार में है कि कई बाबा के द्वार, साईं मंदिर के द्वार खुले और बाबा अपने दर्शन दिलाए। और जैसे कि मैंने लोगों से कहा, साईं भक्तों से कहा कि पीछे साईं का मंदिर दिख रहा है, समाधि मंदिर दिख रहा है, और आप एकमात्र ऐसे साईं भक्त है कि जो आज दुनिया भर के तमाम साईं भक्तों को आप बिल्कुल साईं मंदिर के पास लेकर आए हो। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। सचिन भाई, हमारा ये चलो साईं की ओर इस कार्यक्रम का मकसद ये है कि शिरडी में जितनी भी अच्छी बातें होती है, अच्छे विचार होते हैं, साईं की जितनी भी सेवाएं होती है वो लोगों तक पहुंचाना, यही हमारे इस कार्यक्रम का मकसद है। तो आज कोरोना विशेष इस कार्यक्रम में हम फिर एक बार जुड़े हैं लोगों के साथ। तो कोरोना विशेष जब हम कहते हैं तो कई सारे लोगों के सामने कोरोना की कुछ तकलीफें भी याद आती है। तकलीफ यह है कि लॉकडाउन में कई दिनों से लोग अपने घरों में बंद है। तो सचिन भाई, आप भी इस परिस्थिति में आप जूझ रहे हैं, इस परिस्थिति में आप भी हो, तो कैसा आप इस लॉकडाउन को जी रहे हैं? मनी भाई, मैं सबसे पहले आपका तो विशेष अभिनंदन करूंगा कि आपने सभी साईं भक्तों को, दुनिया के करोड़ों साईं भक्तों को साईं बाबा के मंदिर का दर्शन दिलाया। और आपके माध्यम से अगर ये दर्शन भक्तों का होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा मेरे को खुशी हो गई है कि मैं आपके प्रोग्राम में आ पाया। क्या बात है। तो ये जो कोरोना के कारण बाबा का मंदिर बंद है, पिछले 17 मार्च से बाबा का मंदिर बंद है जी बिल्कुल। इसके कारण कई भक्तों को ऐसी आस लगी है कि हम कब शिरडी में जाए और बाबा के दर्शन करें। क्या बात है। जैसे मैंने कहा कि आपने बाबा के करीब लाया, तो आपका विशेष अभिनंदन है इस बात के लिए कि भक्तों को बाबा का कम से कम मंदिर तो देखने को मिल रहा है। तो आपके माध्यम से ये मैं बताऊंगा कि कोरोना में सब लोग घर में बंद है और बाबा की यहाँ पर पूजा पाठ तो सब भक्त कर ही रहे हैं। और बाबा से सभी साईं भक्त यही मांग कर रहे हैं कि हे बाबा, अगर इस महामारी से अगर इस दुनिया को कोई बचाएगा तो सिर्फ हमारे बाबा बचाएंगे। ऐसे सारे दुनिया की साईं भक्तों की यहाँ पर इच्छा है और साईं भक्तों की ऐसी मनोकामना है कि बाबा ही जो करेंगे वो करेंगे। क्या बात। तो मुझे ऐसा लगता है जहाँ पर विज्ञान थक जाता है तब अध्यात्म काम करता है। क्या बात। और मेरे बाबा का अध्यात्म और मेरा बाबा का संदेश इस दुनिया को इस महामारी से बचाएगा। जी,
आपने कहा कि कई सारे लोग बाबा से मिल नहीं पाए, दर्शन नहीं कर पाए। तो सचिन भाई आपसे मुझे ये जानना है कि आपने किस प्रकार बाबा से मुलाकात की। ये लॉकडाउन का जो समय चल रहा है, जो बहुत ही दुखद है लोगों के लिए, लेकिन आप शिरडी में हो, शिरडी में आप पैदा हुए, बाबा ने आपको शिरडी में जन्म दिया, तो आप किस प्रकार बाबा से रोज मुलाकात करते हो? देखिए, बाबा से हम लोग रोज ही मुलाकात करते हैं। जैसे कि हम बाबा के शिरडी में अगर रहते तो हमारा बाबा से रोज मिलना होता ही है। क्या बात। लेकिन इस लॉकडाउन में हमें घर में रहकर सुरक्षित रहना था, जो कि बाबा ने श्रद्धा सबूरी का हमें संदेश दिया है। उसका पालन देश भर के सभी साईं भक्तों के साथ सभी नागरिकों ने किया। लेकिन साथ ही साथ मैं ऐसा बताने जाऊंगा कि बाबा ने भी कई जो ऐसे साईं भक्त हैं जिनको कई महामारी से या रोगों से मुक्त करने के लिए घर में ही रहने के लिए सलाह उस वक्त भी बाबा ने दी है। क्या बात। तो बाबा ने जो संदेश दिया है वो संदेश हमें आज भी अपनाना है। इसी के साथ साथ मैं आपको और एक दूसरी खुशी की बात कहूंगा कि बाबा ने जैसे खुद भिक्षा मांगकर जो भूखेले उनको अन्नदान किया, हमेशा अन्नदान दिया किया। करते थे। जिस वक्त यहाँ पर जो कुछ ऐसे रोग थे, उस रोगी को तरफ देखना भी निषिद्ध माना जाता था। ऐसे रोगियों की बाबा ने सेवा की खुद अपने हाथों से। इसी द्वारका में बाबा ने वो सेवा की। वही बाबा का संदेश लेकर मेरे जैसे करोड़ों साईं भक्त जो है वो आज पूरे दुनिया में वही काम कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि इस लॉकडाउन में कई लोगों को खाने की जरूरत थी। कई साईं भक्तों ने अपना खुद सब देकर यहाँ पर भक्तों को, मतलब जो जिसको जरूरत है उसको वहाँ पर खाना खिलाया, जिसको दवाई की जरूरत है उसको दवाई दी। मतलब अलग अलग प्रकार से साईं सेवा का ही काम सभी साईं भक्तों ने इस लॉकडाउन में किया है। और हमने भी बाबा को यही प्रार्थना की, घर में रहकर हम बाबा का टाटा स्काई पर यहाँ पर दर्शन करते थे, लाइव दर्शन करते थे। मोबाइल पे साईं बाबा संस्थान का ऐप है, उसके माध्यम से बाबा का यहाँ पर करते थे। और डेली स्तवन मंजरी का पठन भी हम लोग साईं बाबा का स्तवन मंजरी का हम लोग घर में पाठ करते थे। ऐसा इस प्रकार से हमने बाबा की यहाँ पर बाबा से मिलना हुआ। अभी तो लॉकडाउन खुला है, मंदिर ही जल्दी खुलने वाला है और इसके कारण तो हम अभी रोज ही आकर यहाँ पर द्वारका में बाबा से मिल सकते हैं। क्या बात है। सचिन भाई ने बहुत अच्छी जानकारी दी। सचिन भाई से और बहुत सारी बातें हम आज साईं के प्रति करेंगे। सचिन भाई, जैसे कि हमने आपके परिचय में यह कहा कि सबसे कम उम्र का ट्रस्टी साईं बाबा ने आपको बनाया और बहुत बड़ा एक अवसर वहां पर बाबा ने आपको दिलाया, और उस अवसर को आपने अंजाम देते हुए कई साईं भक्तों तक खुशियां पहुंचाई। हमने देखा है, हमने अनुभव किया है, कई शिरडी वालों को ये पता है कि सचिन भाई जो कि सबसे कम उम्र के ट्रस्टी होते हुए भी बहुत कम समय में बहुत ज्यादा काम उन्होंने साईं भक्तों के लिए किया। तो ऐसे साईं भक्त जो है जिनकी सहायता आपने कई दिनों से की है, कई सालों से आप कर रहे हो, तो इन लॉकडाउन के समय में ऐसे साईं भक्त जब आपको पूछते हैं कि सचिन भाई कृपया हमें बताइए कि साईं के द्वार कब खुलेंगे, तो आप किस प्रकार से उनको जवाब देते हो? मैं उनको तो यही कहता हूँ कि उनका जब मेरे को ये सवाल आता है तो मुझे भी ऐसा मन में लगता है कि यार जल्द से जल्द बाबा का मंदिर खुलना चाहिए। और ये जो करोड़ों साईं भक्त जो आस लगा कर बैठे हैं कि मेरे साईं का मेरे को दर्शन करना है, वो इनकी इच्छा जल्द से जल्द बाबा ही पूरे करे। ऐसे मैं बाबा को प्रार्थना करता हूँ। तो मैं उनको वही बताता हूँ कि आप अगर आज भी शिरडी अगर साईं भक्तों के लिए बंद है, लेकिन बाबा की सारी आरतियां चल रही है, बाबा के जो रोज की पूजा पाठ है वो चल रही है, बाबा का नाम स्मरण डेली हो रहा है, बाबा के स्तवन मंजरी का पठन यहाँ पर मंदिर में डेली हो रहा है, ये सारे बातें चल रही है। और उसके आगे जाकर मैं कहूँगा कि जो रौनक बाबा की थी वो आज भी इसी शिरडी में कायम है। इसलिए हमें दर्शन करने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जो इंतजार हमारे लिए करना पड़ रहा है उससे ज्यादा खुशी हमें बाबा के दर्शन के बाद मिलने वाली है। क्या बात क्योंकि हम लोग उस वक्त शान से कहेंगे कि हम सभी साईं भक्त बाबा के आशीर्वाद के कारण कोरोना से मुक्त रहे और सुरक्षित रहे। क्या बात है। सचिन भाई, जैसे कि मैंने कहा कि कई दिनों से चलो साईं की और इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को शिरडी हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, और आज लोग देख रहे हैं दुनिया भर के साईं भक्त कि हम बिल्कुल आज साईं मंदिर के बिल्कुल पास खड़े होकर इस कार्यक्रम को आज हम लोग शूट कर रहे हैं। और पास में ही द्वारका माई है, चावड़ी है, तो कई ऐसे साईं भक्त जैसे कि आपने कहा कि पूछ रहे हैं, उनको आप अच्छी तरह से बता रहे हो। लेकिन आपको मुझे ये पूछना है कि जिस दिन आपको ये पता चले, जैसे कि दुनिया के तमाम साईं भक्तों को आपके द्वारा पता चलेगा पहले, लेकिन आपको पहले पता चलेगा कि क्या बात है,
मतलब ये बहुत ही पवित्र ऐसा ये क्षण है। मैं बताऊंगा कि इसको शब्द में वर्णन करना मुझसे पॉसिबल नहीं होगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। रोम रोम आज हमारा यहाँ पर एक अलग आनंद ले रहा है, क्योंकि आप सुन रहे हो एक ऐसी घोषणा आप सुन रहे हो कि जिस घोषणा को साईं बाबा स्वयं अपनी आरती से पहले करते हैं। ये वही घोषणा है। आप सुन रहे हो साईं भक्तों को। चलो साईं की ओर इस कार्यक्रम के माध्यम से पहली बार शिरडी के साईं बाबा मंदिर में बजाए जाने वाला ये जो घोषणा जो है, ये घोषणा पहली बार सारे लोग आज यहाँ पर सुन रहे हैं। ये दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है। चलो साईं की ओर इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी साईं भक्त आप सुने। साईं बाबा समाधि मंदिर में जो यहाँ पर शंखनाद जिसे हम कह सकते हैं, घोषणा जिसे कह सकते हैं, आरती से पहले जो नाद जो यहाँ पर किया जाता है और बाबा को बताया जाता है कि हे साईनाथ, अब आपकी आरती हम सारे लोग मिलकर समाज पूरा एक साथ होकर आपकी आरती हम गाने वाले हैं, करने वाले हैं। वही घोषणा अब यहाँ पर बाबा के मंदिर में आज यहाँ पर हो चुकी है। बड़ा ही भाग्य है सचिन भाई, आपकी वजह से मुझे भी ये मौका आज ये क्षण आज मेरे लाइफ में आज यहाँ पर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको यहाँ पर करने वाला हूँ। ये भी साईं की ही कृपा है। क्या बात है। भक्तों को आपके इस कार्यक्रम से माध्यम से जो आरती के पहले जो बाबा का जी घोषणा होती है, क्या बात वो साईं भक्तों को सुनने को मिलना, ये भी साईं भक्ति का ही एक प्रतीक है, साईं साक्षात्कार का ही प्रतीक है। और हम आज आपके द्वारा ये ऐसी एक घोषणा करने जा रहे हैं कि जिस घोषणा की साईं भक्त पिछले कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं, और वो घोषणा ये है कि कब खुलेंगे साईं के द्वार। तो आपको ये बताना है कि साईं मंदिर के द्वार कब खुलेंगे, ये घोषणा आपको करनी है। देखिए मनी भाई, ये सवाल तो आपने पूछा है, लाखों करोड़ों साईं भक्तों के मन में जो सवाल है वो आज आपने हमसे पूछा है। लेकिन इसका जवाब यही रहेगा कि जब ये देश, ये दुनिया सुरक्षित हो जाएगी, साईं बाबा को ऐसा लगेगा कि मेरे सारे भक्त अभी सुरक्षित है, तभी इसके द्वार खुलेंगे। क्या बात है। और मान लो कि साईं बाबा के मंदिर के द्वार जिस दिन खुल जाएंगे और आपको पता चले कि बाबा के मंदिर के द्वार खुल गए और आप बाबा के बिल्कुल मंदिर के सामने, बाबा के सामने खड़े हो और आपको बाबा से बात करनी है, तो वो पहला कार्य आप क्या करेंगे, किस तरीके से बाबा से पहली बात करेंगे? पहले तो मैं सबसे पहले बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। क्या बात है कि हे बाबा, तूने इस भारत को तो सुरक्षित रखा, इस दुनिया को भी सुरक्षित रखा, लेकिन सबसे ज्यादा आपके जो भक्त है उनको सुरक्षित रखा। इसके लिए मैं बाबा को सबसे पहले साष्टांग दंडवत करूंगा। क्या बात है, वाह वाह। क्योंकि इस महामारी से बचना मतलब मेरे साईं भक्तों ने जो साईं का संदेश का पालन किया, वाह, वही साईं संदेश लेकर जो लोग रहे घर में, उसी का धन्यवाद करने यहाँ पर मैं बाबा से जाऊंगा। वाह वाह। सचिन भाई ये कह रहे हैं कि जो भी साईं भक्त नियमों का पालन करेगा वो बाबा को ज्यादा प्रिय होगा, और बाबा उसकी तरफ पहले ध्यान देते हैं। ऐसे सचिन भाई जो साईं संस्थान के ट्रस्टी उन्होंने बताया। सचिन भाई, मैंने जैसे कि आपने महामारी की जब बात की तो, और आपने ये भी बताया कि महामारी के वक्त साईं बाबा ने 1918 में जो महामारी आई थी कॉलरा, उस वक्त बाबा ने अपने हाथों से यहाँ पर गेहूं का आटा गेहूं पीसकर जो आटा है वो शिरडी की सीमा पर डाला था। तो इस प्रकार से शिरडी वासियों द्वारा एक प्रयास बीच में किया गया था, उसके बारे में अगर आप साईं भक्तों को बताएं तो। देखिए, मैं सभी साईं भक्तों को यही बताना चाहूँगा कि मेरे बाबा का साक्षात्कार हमें कई बार देखने को मिला है, कई भक्तों को देखने को मिला है। और जो कार्यक्रम लॉकडाउन के पहले जो शिरडी में हुआ था, साईं परिक्रमा, क्या बात, उसके माध्यम से मुझे ऐसा लगता है एक ऐसे प्रकार की साईं ऊर्जा का निर्माण हुआ था जिसने कि पूरे शिरडी को इस तरह से उस ऊर्जा ने घेरा, वो साईं ऊर्जा ने कोरोना को रोक रखा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 32 कंट्री से इस कंट्री से इस साईं के दर्शन के लिए अलग अलग प्रकार के लोग आए। उसके बाद भी शिरडी के एक भी आदमी को कोरोना नहीं हुआ। इससे ज्यादा और क्या साक्षात्कार चाहिए। क्या बात है। मुझे ऐसा लगता है भक्तों ने जो यहाँ पर परिक्रमा की, बाबा ने जो आशीर्वाद दिए, उसके माध्यम से जो ऊर्जा निर्माण हो गई,
उसके माध्यम से जो साई ऊर्जा निर्माण हो गई, उसका ही ये प्रतीक है, ऐसा मुझे लगता है। क्या बात है। शिरडी में तो कई साक्षात्कार लोगों को होते हैं, हो रहे हैं। शिरडी वालों के साथ साथ दुनिया के तमाम साईं भक्तों को होते हैं। जब ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, कठिन समय है, लेकिन इस वक्त भी साईं भक्त अपने कुछ आपके फ़ोन द्वारा आपको बताते हैं कि लॉकडाउन के समय में हमारे साथ बाबा ने इस प्रकार दर्शन दिए, हमारे साथ इस प्रकार से अनुभूति हुई, साक्षात्कार हुए। ऐसा अगर कोई आपका अनुभव हो, कोई कॉल हो, तो कृपया हमारे साईं भक्तों को वो जानकारी दें। इस लॉकडाउन में मुझे कई साई भक्तों ने यहाँ पर फ़ोन करके उनके अनुभव बताए हैं। क्या बात है। उसमें से मैं तो एक अनुभव आपको ऐसा बताऊंगा कि एक साई डिवोटी ऐसा है कि जिसके इस लॉकडाउन में उसके शरीर में मतलब जो ब्लड है, ब्लड में क्लॉट्स होने शुरू हो गए थे, लेकिन उन्होंने उस दरमियान डॉक्टर के पास जाना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने साई की ऊदी पानी में डालकर पी और उनको रिलीफ मिला। वाह वाह वाह। और दूसरा एक उदाहरण दूंगा मनी भाई आपको, साई बाबा के साक्षात्कार का। नासिक के एक साई भक्त है, उनको पैरालिसिस हुआ, उनकी आवाज बंद हो गई। मैं आपको ये जो घटी हुई घटना है, ये बाबा का पूरी तरीके से साक्षात्कार है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब उनको पैरालिसिस का अटैक आया, उनका आवाज़ बंद हो गई, तब उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उनको उसी रात को बाबा का साक्षात्कार के लग हुआ, जब उनकी एक पूरी साइड जो यहाँ पर निकामी हो गई थी, तो उस पे बाबा ने हाथ लगाया, उसके गर्दन पे हाथ रखा। और ये आप इस बात को मानोगे या नहीं मानोगे मेरे को पता नहीं, लेकिन एक बात सही है कि वो आदमी पूरी तरह से ठीक ठाक हो गया, उनकी आवाज़ निकलना शुरू हो गई और उन्होंने ये सभी साई भक्तों से अपना अनुभव भी शेयर किया। और उसी दिन वो इस लॉकडाउन में वहां से चलकर बाबा का दर्शन करने यहाँ पर आए थे। नासिक से चलकर शिरडी दर्शन के लिए आए, दर्शन करने के लिए आए। क्या बात। मतलब ऐसे कई साई भक्तों ने कई प्रकार के अनुभव यहाँ पर मुझे कथन किए हैं। और एक तो साई भक्तों की मैं ऐसी कहानी बताऊंगा आपको कि उन्होंने, ये लॉकडाउन की पहले की कहानी है जस्ट, कि वो एक ब्रेन ट्यूमर वाले साई भक्त थे। उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ था, लेकिन उसकी जो साइज थी वो बड़ी थी। तो मैंने उनको ऐसे कहा कि देखो, आप बाबा का स्मरण करते हो, बाबा को सच्चे दिल से अपना ये कर दीजिए, अपनी समस्या बताओ। समस्या बताइए। उन्होंने समस्या बताई। बाबा की एक शॉल समाधि मंदिर की वो टच करके लेके गए और वो रोज रात को वो शॉल लेकर अपने सर के नीचे रखते थे। उसका परिणाम ऐसा हो गया कि उनकी जो ट्यूमर की साइज थी वो बिल्कुल कम हो गई। तो ये क्या बात है। साक्षात्कार मैंने खुद ने मेरे आंखों से देखा है। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि बाबा के साक्षात्कार की मतलब गिनती नहीं है, इतने साक्षात्कार। क्या बात है। सचिन भाई कह रहे हैं कि साईं के मंदिर के द्वार बंद है, लेकिन साईं के चमत्कार बंद नहीं है, साईं के साक्षात्कार बंद नहीं है, साईं की अनुभूतियां बंद नहीं है। तो आज कई ऐसी साईं की बातें सचिन भाई द्वारा हम लोग आपको बताएंगे ही। सचिन भाई, मैं जब कोरोना विशेष की जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो कई ऐसे साईं भक्त हैं जैसे कि आपको बता रहे हैं कि उनके जो अनुभव है, तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि जब साईं के द्वार जब खुलेंगे, मंदिर के द्वार जब खुलेंगे, तो लाखों की तादाद में लोग शिरडी की तरफ बाबा को धन्यवाद करने आने वाले हैं। ये सबको पता है कि लाखों लोग शिरडी में आएंगे। जैसे कि पहले हम लोग बताते थे कि रोज़ाना 50,000 लोग शिरडी रोज़ आते हैं, और अब ऐसा माहौल बन गया है कि कोरोना के बाद, लॉकडाउन खुलने के बाद लाखों लोग शिरडी में आने की एक आशंका है। तो एक बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छे संकेत है हमारे देश के लिए, हमारी दुनिया के लिए। तो उस दिन जब लाखों की तादाद में लोग जब शिरडी आते हैं, तब आप ट्रस्टी रहे हो साईं संस्थान के, तो प्रशासन और शिरडी के जो भी सारी व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार से काम करेगी? देखिए, लॉकडाउन के बाद पूरे देश भर के मंदिरों की नियमावली चेंज होने वाली है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमें बाबा का दर्शन करना है। अपने कारण इस दुनिया में फिर से इस महामारी का प्रादुर्भाव न हो, इसकी सभी साई भक्तों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। इसलिए ट्रस्ट के माध्यम से जो नियमावली की जाएगी, गवर्नमेंट के माध्यम से जो नियमावली दी जाएगी, उसका पालन सभी साई भक्तों ने करना है। मुझे ऐसा लगता है कि सभी साई भक्तों को अच्छी तरीके से यहाँ पर दर्शन मिलेगा। और मैं आपके माध्यम से यही बताऊंगा मनी भाई, कई बार साई भक्त मेरे को बोलते थे कि सचिन भाई, मंदिर में बहुत धक्का मुक्की होती है। तो जब मैं ट्रस्टी था तो लोगों को ज़्यादा देर तक रुकने नहीं देते थे। लेकिन तब मैंने सब भक्तों को बताया था कि देखिए, जब मैं ट्रस्टी था तब मैंने ये सब बंद किया था।
क्योंकि हमारा साईं भक्त जब हजारों किलोमीटर से आता है वो कोई धक्के खाने नहीं आता है। क्या बात वो ना कोई सचिन तांबे से मिलने आता है, ना वो मनी भाई पटेल से मिलने आता है। क्या बात है, वो सिर्फ मिलने आता है साईं बाबा से। वाह। उनको अगर हम ठीक से बाबा से मुलाकात नहीं करने देते तो ये हमारा दोष है। इस दोष को हमें दूर करना पड़ेगा। तब उस वक्त हमने ये नियम बनाया था कि कोई भी साईं भक्तों को धक्का बुक्की नहीं करेगा। क्या बात है। कुछ कारणों से बाबा ने ही इस सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से अगर आप नियमों का पालन करोगे तो सिर्फ आप और बाबा, क्या बात, ऐसा आपका दर्शन होगा। वाह, और मेरी भी इच्छा वो मनी भाई पूरी हो गई है कि भक्तों को धक्का बुक्की ना हो, उनको बाबा से डायरेक्ट कांटेक्ट हो। देख रहे हैं सारे साईं भक्त, आप भी देख रहे हैं कि मेरे आंखों में पानी आ गया जब आपने ये बात कही कि सोशल डिस्टेंसिंग ये बाबा ने ही चाहते हुए भक्तों को ज़्यादा देर तक बाबा के समाधि के साथ ज़्यादा देर तक उनको अपनी मन्नत मांगने का मौका साईं बाबा ने इस कोरोना के साथ साथ दिया है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर सकारात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें अच्छी होती है। सचिन भाई, बहुत सारी बातें ऐसी तो साईं भक्तों से जुड़ी हुई, बस जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, जिनके साथ चमत्कार हुए हैं, जिनके साथ साक्षात्कार हुए, उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि बाबा की शिरडी से, जहाँ हम लोग बिल्कुल समाधि मंदिर के बिल्कुल पास खड़े हैं, द्वारका माई है, चावड़ी है, बिल्कुल जहाँ पर 60 साल बाबा ने द्वारका माई में बैठकर कई चमत्कार किए, कई लोगों को बचाया। तो मैं आपसे ये विनती करना चाहूँगा कि दुनिया के तमाम साईं भक्त आपको देख रहे, सुन रहे, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि एक संदेश अगर आप इस कोरोना की महामारी के संकट में अगर आप एक खुशी देने वाला अगर एक संदेश आप दे दें तो बहुत अच्छा लगेगा सारे साईं भक्तों को। और उनको एक आमंत्रण भी करना है, एक भाव भरा आमंत्रण, जो कि हमारे कार्यक्रम की एक संस्कृति है, चलो साईं की ओर एक भाव भरा आमंत्रण, तो आपको वो भाव भरा आमंत्रण करना है। देखिए, मनी भाई ने कहा है कि संदेश देना है, तो मैं सभी साईं भक्तों को मैं कौन संदेश देने वाला हूँ। संदेश तो मेरे साईं बाबा ने दिया है, क्या बात है, और सबूरी का, जिसका पालन हमने सबने किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में हम सभी साईं भक्त जो साईं बाबा संस्थान के द्वारा और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा जो नियमावली दी जाएगी उसके तहत हमें शिरडी में आना है और साईं बाबा का दर्शन करना है। लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, हमने जो इस लॉकडाउन में साईं बाबा की जो सेवा की है, साईं बाबा के संदेश का जो पालन किया है, मुझे ऐसे लगता है वही संदेश लेकर हमें आगे भी चलना है, क्या बात, आगे बढ़ना है। मुझे विश्वास है कि हमारे साईं बाबा हमारे सभी साईं भक्तों की जो मन्नतें हैं वो पूरी करें। वाह वाह वाह। कोरोना की जब हम सारे बात करते हैं, सचिन भाई से भी हम कोरोना विशेष में बात कर रहे हैं, तो जब कोरोना बोलने के बाद सुनने के बाद उसके साथ साथ एक शब्द ऐसा है कि जिसकी आदत से सारे लोगों को हो गई है, और वो शब्द है क्वारंटाइन। और जब मैं आपको पहले दर्शन करा रहा हूँ, यह है बाबा की चावड़ी, बाबा के पवित्र चावड़ी के दर्शन आप सारे लोगों को मैं पहली बार करा रहा हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से। और जब क्वारंटाइन की जब बात करते हैं सचिन भाई, तो साईं बाबा के समय में भी साईं बाबा उस वक्त जो महामारी आती थी या फिर जो भी बीमारियां होती थी, उस वक्त भी साईं बाबा ने कई भक्तों को अलग रखते हुए क्वारंटाइन किया हुआ है। तो वो जानकारी अगर साईं भक्तों को अगर दे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा नियमों का पालन हो सकता है। बिल्कुल सही कहा मनी भाई आपने। देखिए, जब इस शिरडी में कई भक्त आते थे जिनको पीड़ा थी, जिनको बीमारी थी, तो वो बाबा से आके उनका दुख बताते थे। बिल्कुल। तो आमिर शक्कर नाम के एक साईं भक्त थे और भीमाजी पाटिल नाम के भी एक साईं भक्त थे। भीमाजी पाटिल जी का जो अध्याय 13 में उनका यहाँ पर ये किया हुआ है, उसका बताया है उस अध्याय में, जो नारायण गांव से थे। हाँ, जो नारायण गांव से थे। और आमिर भाई शक्कर जो बांद्रा से थे, उनका 22 अध्याय में उनका बताया है। तो जब आमिर भाई शक्कर आए थे तो वो किसी बीमारी से बिल्कुल परेशान थे, तब उन्होंने बाबा को आके व्यथित हो गए और बाबा के सामने, अंतिम तो इनके पास ही आना है, बाबा के पास आके उन्होंने बताया कि हे बाबा, मेरे ऐसे ऐसी यहाँ पर मेरे को पीड़ा है। तब बाबा ने उनको इसी जगह पे आनंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा का जयकारा भी सुन लिया साईं, सभी साईं भक्तों ने। थोड़ी देर में बाबा की आरती शुरुआत होने वाली है। क्या बात है। तो इसी चावड़ी में आमिर भाई को बाबा ने क्वारंटाइन किया था। 3 महीने क्वारंटाइन होने के बाद आमिर भाई यहाँ पर ठीक ठाक होके शिरडी से चले गए थे। बीच में जैसे हम लोग घर में बोर हो गए थे, तभी एक बार आमिर भाई ने ये चावड़ी से निकलने का प्रयास किया था। वो निकल भी गए थे, कोपरगांव गए थे, लेकिन वहाँ पर भी बाबा ने उनको साक्षात्कार दिया और वो तुरंत वहाँ पर भाग कर यहाँ पर आके वापस फिर से क्या बात
जो इस चावड़ी में वहाँ पर क्वारंटाइन हो गए, तो ठीक ठाक होके चले गए। भीमाजी पाटिल भी ठीक ठाक होके चले गए। मतलब जो बाबा ने संदेश दिया है उसका अगर हम पालन करते हैं तो अपने जीवन की सारी परेशानियां, सारी बीमारियां दूर चली हो जाती है। इसका अनुभव सभी साईं भक्त आज भी ले रहे हैं। सचिन भाई ने बताया कि बाबा के साथ भी जो भक्त थे उन्होंने भी अगर नियमों का उल्लंघन अगर किया तो उनको भी सजा बाबा देते थे, उनको गुस्सा भी करते थे। और आज मैं आपको बताऊं कि क्वारंटाइन के समय जब उनको आज के लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है, कुछ अलग जगह पर उनको रखा जाता है, तो उनके साथ जो डॉक्टर्स नर्सेज जो है जिनको आज पूरा देश कोरोना योद्धा के नाम से उनको सलाम कर रहा है, तो मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा बाबा के इस पावन भूमि से कि इन कोरोना योद्धाओं को अगर आप एक सैल्यूट कर दे, अगर धन्यवाद कर दे तो बहुत अच्छा लगेगा सारे देशवासियों को। देखिए, आप लोगों के कारण, कोरोना वॉरियर्स लोगों के कारण ये देश सुरक्षित है। मैं यही कहूंगा कि मेरे बाबा आपको शतायुषी करे, आपके दिल में जो भी तमन्ना है वो मेरे बाबा आपकी पूरी करेंगे। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सारी बातें आज हमने साईं बाबा की पावन भूमि मंदिर से, साईं मंदिर से, द्वारका माई से और चावड़ी से आप तक हमने पहुंचाई एक ऐसे माध्यम से कि जो साईं बाबा संस्थान के ट्रस्टी सचिन भाई तांबे हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज उन्होंने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद उनको करना चाहूँगा। सचिन भाई ने हमसे वादा किया था कि हम शिरडी दिखाएंगे, साईं का मंदिर दिखाएंगे, लेकिन सचिन भाई आपने मंदिर के साथ साथ साईं बाबा की आरतियाँ भी साईं भक्तों को आज सुनाई। चावड़ी के सामने बिल्कुल साईं बाबा के दर्शन भी आपने साईं भक्तों को कराए। ये बिल्कुल सारे साईं भक्तों के लिए पूरे जीवन में बिल्कुल याद रहने वाली आज ये बात है और मुझे भी जीवन भर ये बात आज की याद रहेगी। मैं दिल से सारे साईं भक्तों की ओर से आपका बहुत बहुत यहाँ पर आभारी हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ और साईं बाबा से आपके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आपकी मन्नतें हैं, जो भी आपके कार्य हैं, जो भी आपने शिरडी के प्रति जो भी आपकी भावनाएँ हैं, वो सारे सपने, सारी भावनाएं साईं बाबा आपकी पूरी करे, सारी मनोकामनाएं साईं बाबा बहुत पूरी करे। ऐसे सारे साईं भक्तों की ओर से मैं आपको यहाँ पर शुभकामनाएं देता हूँ। और हमने आज देखा सचिन भाई, अगले एपिसोड में एक नए सेवादार साईं भक्तों के साथ फिर एक बार हम लोग मिलेंगे एक ऐसे कार्यक्रम में जिसका नाम है चलो साईं की ओर। तब तक के लिए हमारा कार्यक्रम देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम साईं।